जैसे ये देखिए गाइस, आप लोगों ने देखा होगा बीज अगर क्रॉप्स के ऊपर घूमती हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। वो थोड़े से, ये देखिए पूरा का पूरा मैच्योर हो गया। हे गाइस, दिस इज वैभव सैनी एंड वंस अगेन वेलकम टू टेकाड्रॉन। तो स्वागत है आप लोग का माइनक्राफ्ट के 4th एपिसोड में। और आज का एपिसोड होने वाला है पूरा का पूरा फार्मिंग के बारे में और अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के बारे में, कि कैसे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं और उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीज। यस गाइज, हम लोग आज फार्मिंग करने वाले हैं मधुमक्खियों की मदद से, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग फार्मिंग को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं और क्रॉप्स की स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ बीज। तो फटाफट से फार्मिंग के बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फार्मिंग जो है वो हम कैसे करते हैं किसी भी टाइप के क्रॉप्स की। तो फार्मिंग करने के लिए आपको वाटर बकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अर्ली गेम में जैसे कि सबके पास आयरन नहीं होता है और आपको फूड के सोर्स के लिए कुछ ना कुछ क्रॉप चाहिए होता है खाने के लिए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वाटर बॉडी ऐसी ढूंढनी है और उसको उसके आसपास जो है लैंड को टिल करना है विद द हेल्प ऑफ अ हो। ये जो यहाँ पे मैंने अभी टूल ले रखी है इसको हो बोलते हैं। वाटर के आसपास की लैंड को टिल करिए। तो फार्मिंग जो है आप कोई भी वाटर ब्लॉक के 4 ब्लॉक्स के पास तक कर सकते हैं, मतलब उसके पास के जो 4 ब्लॉक्स होंगे वहां तक एक वाटर ब्लॉक जो है फर्टाइल लैंड क्रिएट करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लैंड डार्क टर्न हो गई, और अगर मैं 5th ब्लॉक को टिल करूंगा तो यहाँ पर लैंड जो है मॉइस्चर नहीं आएगा इसके अंदर। तो अगर कोई पानी का ब्लॉक है तो उसके चारों डायरेक्शन में, चाहे वो ये डायरेक्शन हो चाहे ये डायरेक्शन हो, यहाँ पर 4 ब्लॉक्स तक वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। अगर आप 5वें ब्लॉक को टिल करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे तो सारे के सारे डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे अप टू 4th ब्लॉक। सो गाइज हैव अ लुक, जैसा कि मैंने बोला था 4 ब्लॉक्स तक तो लैंड जो है मॉइस्ट हो चुकी है, और आप देख पा रहे होंगे 5वें ब्लॉक तक मॉइस्चर नहीं पहुंचा है। तो ये तो हो गए फार्मिंग के बेसिक्स। अब फटाफट से हम लोग अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं, जो कि हम इस एपिसोड में हमारी मेन प्रायोरिटी होने वाली है। सो फार्म के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है ये। आपको अराउंड 1 स्टैक किसी भी वुड के लॉग्स की लगेगी, और अराउंड 24 स्लैब्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक वाटर बकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जो भी आपको क्रॉप को लगाना है उन क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग। अब फटाफट से बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो आपको जो फार्म बिल्ड करना है वो 11 बाय 11 उसके डायमेंशंस होने वाले हैं। तो मैं फटाफट से बिल्ड करना शुरू करता हूँ। ये होगा 11, और इस डायरेक्शन में अगर आपके पास गेम के अंदर अर्ली गेम में वुड की कमी है या उतनी वुड नहीं है तो आप इन वुड को लगाना अवॉइड भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ग्राउंड पर फार्म बना सकते हैं। बट ये क्या है ना कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, और हमारे चैनल पर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ने वाले हैं। वो जब तक दिखने में अच्छी नहीं लगे तब तक क्या मज़ा कोई भी अच्छा सा बिल्ड बनाने का। तो इसके अंदर आपको डर्ट फिल कर देनी है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड को लेवल करेंगे और इसके ऊपर हम अपने क्रॉप्स को प्लांट करने वाले हैं। ऑल द वे पूरा मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। अब जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था, आज हम लोग बीज का यूज़ करने वाले हैं अपने क्रॉप्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी ग्रोइंग स्पीड को तेज़ करने के लिए। तो माइनक्राफ्ट के अंदर बीज जो होती हैं, अगर वो किसी क्रॉप फार्म के आसपास घूम रही हैं तो वो उन क्रॉप्स के उगने की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जो हम इस एपिसोड में भी देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया हमारा फार्म का लैंड कंप्लीट। अब साइड से आपको 1 2 3 4 एंड 5th ब्लॉक को हटाना है, और यहाँ पर एक क्रॉस टाइप का बना लेना है। मैं शवल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस रो में हम लोग भरने वाले हैं वाटर को 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो गाइज रात भी होने वाली है, आई थिंक मुझे जाकर सोना पड़ेगा। इस रो में ये जो हमने क्रॉस टाइप का बनाया है इसमें हम लोग पानी को फिल करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पानी नहीं होएगा तो हम लोग फार्मिंग कैसे करेंगे। तो गाइज रात होने वाली है, मैं फटाफट से सोकर पहले आता हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज सुबह हो चुकी है एंड आई एम बैक, और अब फटाफट से मैं वाटर बकेट में पानी भर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें वाटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं फटाफट से वाटर भर देता हूँ। आपको 2 बकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि 2 वाटर बकेट्स के बाद ना एक इनफाइनाइट सोर्स बन जाता है पानी का। तो फिर आप इसी में से निकालते रहिए और इसी में डालते रहिए। सी, पानी अब ख़त्म ही नहीं होगा।
फटाफट से मैं इसको फिल कर देता हूँ। सो गाइज वाटर हो चुका है हमारा फिल। अब फटाफट से हमें स्लैब्स जो हमने बनाई थी उसका यूज अब होने वाला है, क्योंकि हम इस स्लैब से करने वाले हैं वाटर लॉग। इन स्लैब्स को पानी के ऊपर लगाना है ब्लॉक के अपर पार्ट में। तो क्या होगा कि वाटर जो है ढक जाएगा, अपना काम वो पूरा करेगा, बट पानी आपको बाहर से दिखेगा नहीं वाटर वाली रो। सो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है बिल्ड्स के अंदर। आप लोग जब कोई फार्म बना रहे हैं तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अब फटाफट से मैं सारी लैंड को टिल कर देता हूँ, क्योंकि बिना टिलिंग के हम लोग क्रॉप्स को प्लांट नहीं कर सकते हैं। सो ये बचा लास्ट वाला पोर्शन, और ये हमारी टिलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ ही देर में सारा का सारा मॉइस्ट हो जाएगी लैंड, रेडी टू प्लांट क्रॉप्स। आप वैसे अभी भी प्लांट कर सकते हैं क्रॉप्स को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फटाफट से प्लांट कर देता हूँ। अब ये मैंने वीट के सीड्स को जो है जमा करके रखा था। अगर आपको पता नहीं है वीट के सीड्स कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने एपिसोड 1 में ही बताया था। आप ऐसे ग्रास को पंच करेंगे ना, तो उसके अंदर से ये सीड्स निकलते हैं। सी ये सीड निकला, तो वीट के सीड्स आप लोग इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, सिर्फ ग्रास को पंच करना है। मैं फटाफट से प्लांट कर देता हूँ इसको। तो हमारा फार्म जो है वो पूरा का पूरा प्लांट हो चुका है। अब मैं फटाफट से बीज को लेने जा रहा हूँ। आप लोग को सामने दिख रही होगी वहाँ पर एक बी उड़ रही है। जब मैं ट्रीज को काट रहा था ना, तब भी मैंने देखा था वहाँ पर एक बी हाइव भी है। तो ये जो लीड्स हैं, लीड्स मैं इसीलिए लेकर आया था कि लीड्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बीज को पकड़ने के लिए। बट उससे पहले मैं फेंसेस हमारे पास नहीं है, तो मैं फेंसेस ले आता हूँ अंदर से थोड़ी सी, क्योंकि हम जब बीज को पकड़ कर लेकर आएंगे तो फेंस में हम लोग लीड को टाई करने वाले हैं, ताकि वो बीज कहीं भागे ना। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो फार्म है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब फटाफट से तैयारी कर लेते हैं अपनी बीज को उसके पास लेकर आने की। तो बीज को वहाँ पर लाने के लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है 2 चीज़ों की, जो कि है बी हाइव, और बी हाइव बनाने के लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी हनीकॉम्ब की। तो हनीकॉम्ब कैसे कलेक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हनीकॉम्ब को कलेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कैंप फायर की, जो कि मैंने अभी क्राफ्ट कर लिया है, और एक शेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और शेयर का हम लोग जो यूज़ होता है वो मैं आप लोग को इसी एपिसोड में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे घर पर भी देख रहे होंगे, मैंने कुछ डेकोरेशन किए लीव्स से, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया। वो भी शेयर्स की मदद से आप लीव्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो हनीकॉम्ब जो कलेक्ट करना है किसी भी हनी के नेस्ट से, वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वाला ब्लॉक निकालना है और वहाँ पर जो है कैंप फायर को प्लेस करना है। क्योंकि अगर आप बिना कैंप फायर प्लेस करे हनीकॉम्ब को अगर हार्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें से हनी गिर रहा है नीचे, इसका मतलब ये है कि ये फुल है। अगर आप बिना कैंप फायर के इसको हार्वेस्ट करने जाओगे ना, तो ये जो बीज हैं ये आप पर अटैक करना चालू कर देंगी, और अगर बीज ने आप पर अटैक कर दिया तो आप पॉइजन हो जाओगे, और उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत तेज़ी से जाएगी। तो अब मैं इसको फटाफट शेयर कर लेता हूँ। सी मैंने शेयर करा और ये हमारे पास 3 हनीकॉम्ब आ गए, और हमें 3 ही हनीकॉम्ब की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो अब फटाफट से जाकर अब मैं अपना बी हाइव क्राफ्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, ये रहा बी हाइव। अब मैंने बी हाइव को जो है, ये रही उसकी रेसिपी। ऊपर वाले रो में आपको प्लैंक्स रखने हैं, बीच में आपको हनीकॉम्ब रखने हैं जो कि अभी अभी मैंने शेयर किए, और लास्ट में फिर से प्लैंक्स की रो बनानी है। तो गाइज हमारा बी हाइव जो है आ गया है। अब फटाफट से जाकर हम लोग बी हाइव को अपने फार्म में प्लेस कर देते हैं, और इसके तुरंत बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बी हाइव के अंदर हमें बीज को कैसे लेकर के आना है। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे क्रॉप्स जो है ग्रो करना, मतलब उन्होंने मैच्योर होने शुरू भी हो गए हैं। मैंने बी हाइव को प्लेस कर दिया है। अब हमें चाहिए बीज। अब 2 बीज हमें चाहिए, क्योंकि हम जो 2 बीज को लेकर आएंगे उनकी हम लोग फिर ब्रीडिंग कराएंगे, और जब हम ब्रीडिंग कराएंगे जो उनका जो बच्चा होएगा फिर, तो वो बच्चा जाने वाला है इस बी हाइव के अंदर। सो हमें 2 बीज की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर है सिर्फ एक ही बी, आई थिंक एक ही बी को देखा है मैंने यहाँ पर। तो आई थिंक हमें दूसरी बी वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को अगर याद हो तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था उस साइड भी एक बी हाइव था। तो मैं वहाँ पर जाकर फटाफट से दूसरी बी को लेकर आता हूँ, और इस बी को तो हम यहीं से पकड़ लेंगे। लीड्स हमारे पास है ही, तो मैं फटाफट से जाकर दूसरी बी को लेकर आता हूँ। सो गाइज, मैं थोड़ा सा ही दूर आया अपने बेस से, और मुझे यहाँ पर एक बी दिख गई। अगर जस्ट इन केस अगर आपके पास लीड्स नहीं है जैसा कि मेरे पास है, तो आप फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपके हाथ में कोई सा भी फ्लावर होगा ये बीज आपको फॉलो करेंगी, बट मेक श्योर कि उन्हें पानी से टच ना होने दे, जैसा कि अभी ये हो गई और उसे डैमेज पड़ गया। कम 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 हेयर यार। आप लीड से इसको बांध लें और उसके बाद इसे पानी से बचाते हुए लेकर जाएं, क्योंकि पानी से इनको डैमेज पड़ता है बीज को।
सो गाइज हम बैक और मैं इस बी को लेकर आ गया हूँ और अब वो दूसरी बी भी हमारे सामने ही घूम रही है, तो फटाफट से उसको भी मैं पकड़ लेता हूँ और फिर हम लोग कराएंगे इन बीज की ब्रीडिंग। और जैसे ही हम लोग इनकी ब्रीडिंग कराएंगे, जो इनका ऑफस्प्रिंग निकलेगा वो आई थिंक उस बी हाइव के अंदर चला जाना चाहिए, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और आप लोग देख रहे होंगे मैं इनकी फटाफट से ब्रीडिंग करा देता हूँ। ब्रीडिंग कराने के लिए आपको कोई भी किसी भी फ्लावर की ज़रूरत पड़ने वाली, मतलब कोई सा भी एक फ्लावर आप ले सकते हो। ब्रीडिंग कराने के लिए आप किसी भी फ्लावर का यूज़ कर सकते हो, बस ऐसे करके। और इनका वो ऑफस्प्रिंग निकला। अब मैं फटाफट से इन्हें वापस से लीड कर लेता हूँ। मैं इनको यहाँ पर टाई कर देता हूँ, फेंस लगाऊंगा और उसके बाद इन लोग को टाई कर दूंगा। फिर इनकी एक बार और ब्रीडिंग कराएंगे हम लोग। उसके बाद जब इनका एक और ऑफस्प्रिंग निकलेगा, बस आई थिंक उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये बीज को हमने यहाँ पर टाई कर दिया है और इनका ऑफस्प्रिंग जो निकला है आई होप उसे बी हाइव के अंदर चला जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर फटाफट से फ्लावर्स को प्लांट कर देता हूँ। आप लोग इसके पास जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फ्लावर्स को प्लांट कर दीजिए, सो दैट ये बीज कहीं यहाँ से जाए ना अपने बी हाइव को ढूंढते हुए, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लावर्स नहीं होंगे तो इन लोग के यहाँ से मतलब कहीं चले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बीज जो है हमेशा वॉन्डर करती रहती हैं इन सर्च ऑफ अ हाइव और फ्लावर्स, इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो मैं फटाफट से फ्लावर्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। आई थिंक इस वाले बी नेस्ट में तो अब कोई बी बची नहीं है, तो हम लोग फटाफट से वहाँ पर जाकर और फ्लावर्स प्लांट कर देते हैं। आपको करना क्या है, इसके चारों तरफ जो हमने फार्म बनाया है फ्लावर्स को प्लांट कर देना है। उससे क्या होगा, आप चारों तरफ अगर फ्लावर्स प्लांट करेंगे तो बीज रोटेट करेंगी इधर से उधर, इस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। तो उससे क्या होएगा फिर कि जैसे कि बीज रोटेट करेंगी और जब वो इन क्रॉप्स के ऊपर से फ्लाई करेंगी, तो जैसे ही कोई बीज क्रॉप के ऊपर से फ्लाई करेगी तो फिर क्रॉप की ग्रो होने की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। आई थिंक गाइस तीसरी वाली जो बी थी अपनी, वो हमारे बी हाइव के अंदर चली गई है, क्योंकि मेरे को कहीं दिख नहीं रही है। आई थिंक वो बी हाइव के अंदर चली गई है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारा फार्म जो है वो फंक्शनल हो चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो गाइज आई वॉज राइट, मैं एकदम सही था। ये बी अभी अभी उस बी हाइव के अंदर से निकली है जो हमने बनाया था, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। बस मैं उसे उस एंगल पे भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब वो बी हाइव के अंदर से निकली। तो मैं फटाफट से इनकी दोबारा ब्रीडिंग कराने का ट्राई करता हूँ। ये आई थिंक ब्रीडिंग के लिए रेडी है। तो गाइज अब इनका दूसरा ऑफस्प्रिंग निकलने वाला है और ये निकला दूसरा ऑफस्प्रिंग। अब ये भी हमारे बी हाइव के अंदर जाएगा। तो विद दिस हमारा फार्म हो जाता है कंप्लीट और फुल्ली फंक्शनल। आप देख सकते हैं क्रॉप्स ग्रो भी होना शुरू हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बी कैसे क्रॉप्स की स्पीड बढ़ाती है वो अभी तक मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। और जैसे ही मैं कैप्चर कर लूँगा उसके बाद बस वो दिखा के आप लोग को मैं इस एपिसोड को एंड करूँगा। सो फटाफट से अब देखते हैं कि वो हो पाता है या नहीं। सो गाइज एज यू हैव सीन, आपने देखा यहाँ पर वो बी उस क्रॉप के ऊपर गई, आपने देखा होगा अगर नोटिस किया है तो, और उसकी स्पीड बढ़ गई, वो बड़ा हो गया क्रॉप थोड़ा सा। जैसे ये देखिए गाइस, आप लोगों ने देखा होगा बीज अगर क्रॉप्स के ऊपर घूमती हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। वो थोड़े से ये देखिए पूरा का पूरा मैच्योर हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ बीज गाइज। आई मीन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है बीज वाला फार्म। अब मैं इन लोगों को उस वाले बी हाइव के पास वापस छोड़कर आ जाता हूँ, ताकि ये लोग जा सके अपने बी नेस्ट के अंदर जो वहाँ पर था। इनकी फ्यूचर में मैं ब्रीडिंग कराऊंगा और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। वो दोनों अंदर चले गए हमारे बी हाइव के। दैट मीन्स कि हमारा फार्म जो है फुल्ली फंक्शनल है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं इन लोगों को छोड़कर आता हूँ वहाँ पर फटाफट, रात होने से पहले। आई होप कि ये बी हाइव के अंदर, बी नेस्ट के अंदर चले जाएंगे अपने ओरिजिनल वाले। इनमें से एक तो दूसरी जगह से लेकर आया था, तो मैं उसका तो ये बी नेस्ट है नहीं, बट आई एम थिंकिंग कि ये लोग इसे अपना घर समझ ले और इसके अंदर चले जाएं। सो हमारा फार्म गाइस अब फुल्ली फंक्शनल हो चुका है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने देख ही लिया है कि बीज किस तरह से क्रॉप्स की स्पीड को बढ़ा देती हैं। दिस इज सो अमेजिंग गाइस। रात भी होने वाली है और मैं इस एपिसोड को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।